अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट चौधरी कबीर खान साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर 1977 में जब मार्शल लॉ लगा और उसके बाद शेखुपुरा से आपकी लाहौर पोस्टिंग हो गई और वहादत कॉलोनी में आज एज ए मजिस्ट्रेट तैनात हो गए, तो वहादत कॉलोनी में भी एक कोई मामला था जिसको आपने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, वो क्या मामला? अच्छा साहब, ऐसा हुआ कि मैं जून 77 में लाहौर आ गया था और जुलाई में मार्शल लॉ लगा। एक साल मैंने कारपोरेशन में काम करने के बाद फिर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर में आ गया। डिस्ट्रिक्ट और कोर्ट हाँ, डिस्ट्रिक्ट और इलाका मजिस्ट्रेट वहादत कॉलोनी मुझे दे दी। उस वक्त जो वहादत कॉलोनी कैंट एरिया में था और वहाँ का एक ही डीएसपी था सारे कैंट में, चौधरी बशीर अहमद। अच्छा, पूरे कैंट में उस वक्त। तो मुझे बताया उन्होंने कि यहाँ पर आग पे मातम होता है मस्जिद के सामने और ये मुहर्रम भी अब 2 महीने बाद आने वाला है, तो यहाँ बड़ी क्राइसिस है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लेते हैं हल। मेरी जो सब ये कोशिश रही है, इंटरव्यू देने का मकसद भी मेरा ये है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो कोशिश ये क्या करें कि मसले को टाला ना करें, पेंडिंग ना करें, उससे कोशिश करें सस्टेनेबल, हाँ कि सस्टेनेबल करो, डंग तपाओ काम ना करें। मैं भी इजीली कर सकता था यहाँ भी वहाँ भी हर जगह पे, बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन आपने बड़े बड़े इंसिडेंट मजहबी जो हल करवाए हैं चुनाचे, मैंने कहा नहीं, मेरे यहाँ हुआ था, इट चैलेंज फॉर मी। उनसे दोनों पार्टी से मीटिंग की। और इससे पहले आप वो कादियानियों वाला मसला कर चुका हूँ, बलेर चक 119 में दोनों आपने हल था, वो दोनों हल करवाए मैंने वहाँ पर। और वहाँ एक मस्जिद था सांगला हिल में, झूर सिखा में, उनके लिए अलग मस्जिद बना कर दे दी, जो अहले हदीस और बरेलवी का वही मसला हल करवाया। यानी 4 मसले आपने एक साल में हल करवाए। तो चुना चाहिए, हमने नया रूट सैंक्शन करवाया, पार्टी दोनों पार्टीज को साइन कराया। मसला क्या था? ये मसला था कि वो आग के सामने मातम करते, मस्जिद के सामने आग पर मातम होता। अच्छा, मस्जिद के सामने मातम होता था, वहाँ टेंशन होती थी, क्लैश का खदशा था। अहले सुन्नतल जमात के भी नौजवान लड़के इकट्ठे हो जाते थे, उधर से अहले तशरीफ की भी बड़ी फोर्स आ जाती थी, तो हमेशा वहाँ क्लैश का डर होता था। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, इसे बजाय इसके हम ये करें, फिर मिन्नत समाजत करके यहाँ से गुजार दें, कोई बात नहीं, गुजर जाएगा, लेकिन हल करते हैं। और पर हल ऐसे किया कि हमने नया एग्रीमेंट कर दिया, रूट उनका तब्दील कर दिया। नहीं, वो कैसे हुआ? मतलब किन को बुलाया आपने, लोगों को लिया, जो एतमाद में कैसे लिया? जो लाहौर के अहले तशी के थे, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर साहब थे, उनको साथ लिया। अहले सुन्नतल जमात वालों को साथ लिया, जो वहादत कॉलोनी में थे, उनका हमें साथ रहा। मौलाना शेर मोहम्मद अलवी साहब हैं, उनको साथ लिया। सबके साथ लेकर हमने एक नया रूट उनके लिए तजवीज़ कर दिया। और उसने मैंने कन्विंस किया नए रूट के लिए कि भाई ये आपको करना पड़ेगा, वरना हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। वह मान गए और वो आसानी से मान गए। यानी काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ी, 5-7 मीटिंगें करनी पड़ी। करते हैं ना कि नहीं जी हमारा ये पुराना है। हाँ, लेकिन वो ऐसा था, हमने लोग ऐसे मोज़ीन बीच में डाले थे कि उनकी वो बात इनकार नहीं कर सकते थे। हाँ, लोकल मोज़ीन डाले थे, उसमें जमात इस्लामी वाले भी थे, जो लोकल वो लियाकत बलोच के इलाके के ज़ेर असर जो थे, उनकी भी हमें हिमायत हासिल थी। जो PPP वाले थे उनकी भी थी, अहले तशी के भी जो है उनकी भी थी, लेकिन मेहरबानी उनकी एक सारे लोग बहरहाल मान गए और वो मसला हल हो गया। आज तक वो चल रहा है ऐसे, यानी आज तक वही रूट चेंज चल रहा है और अभी भी उसी तरह नया रूट मंजूर करवा के दे दिया उन्हें कमिश्नर साहब से, और उस पर चल रहे हैं। तो इस दौरान जब सब ये हुआ कि मुझे साथ एडिशनल चार्ज दे दिया एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड भी। अच्छा। और कारपोरेशन मैजिस्ट्रेट आ गया, सीनियर मैजिस्ट्रेट कारपोरेशन और एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड। ठीक है। लोग 79 की बात, लोकल बॉडीज के इलेक्शन अनाउंस हो गए। अच्छा। तो लाहौर में लोकल बॉडीज के लिए 4 रिटर्निंग अफसर थे। एक मैं था, जिसमें शुमाली लाहौर यानी टोटल लाहौर में 4 थे। टोटल 4 रिटर्निंग अफसर थे और कोई 115 या 125 के करीब हल्के थे उनके लोकल बॉडीज के, काउंसलर्स के। चुनाव इलेक्शन हो गया, पीसफुल हो गया। इलेक्शन के बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब ने लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदों से ख़ताब करना था गवर्नर हाउस में। अच्छा। चुनांचे मेरी ड्यूटी लगा दी डी साहब ने, जो गुलाम हुसैन DC थे मरहूम, कि ये आपने कंडक्ट करना है। ठीक है। मकसद ये था कि लोकल बॉडीज़ के फ़ायदे बताने लोगों की, इफादियत क्या है। बिल्कुल सही। चुनांचे हमने 4 स्पीकर तैयार किए और उन्होंने बताया कि 5 मिनट आपके हैं, आपने लोकल बॉडीज़ के फ़ायदे बताने, प्रॉब्लम बताने, जो इन्होंने हल करने, जो चैलेंजेस हैं, और ये उनकी यूटिलिटी बतानी। तो मैंने एक फसी जाफरी साहब थे शादरा से, मियाँ इलियास साहब थे भगवानपुरा से, और गुलाम हुसैन साहब थे, शेख गुलाम हुसैन यहाँ से, ये हमारे जो राजगढ़ से। अच्छा। एक साहब और थे, वो पुराने मुस्लिम लीगी थे। दोनों ने तकरीर कर ली। जब तीसरा तकरीर करने लगा तो कहने लगे जी हम आपको फला नहीं बढ़ने देंगे। अच्छा। ये नहीं बढ़ने देंगे, बड़े उसने सियासी तकरीर शुरू कर दी। मसला खराब हो गया। हाँ, मैं साथ बैठा हुआ था, कुर्सी मेरी साथ थी, स्पीकर के साथ। ठीक है। मैंने उसकी
पीछे से कमीज खींची, कहने लगा जनाब मेरी जुबान बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो सन्नाटा छा गया, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। तो ज़िया-उल-हक साहब मुझे कहने लगे मजिस्ट्रेट साहब इन्हें प्लीज़ और बोल लेने। आप बड़े पोलाइटली, बड़े प्यार के साथ। मैंने कहा ठीक है जी। तो बहरहाल वो बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा इंसिडेंट हुआ। हाँ, बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो वो ठीक हो गया जी। अब उसके बाद जब सब ये हुआ कि आपने सुना होगा शबनम और ज़मरुद मिल्टी ट्रायल हुआ था, मिल्टी के एक्सीडेंट के मुसलमान जो बड़े बड़े अदाकारा थे, हाँ अदाकारा, ज़मरुद अदाकारा, इनके घर में डकैती हो गई थी। तो स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी इसके लिए। अच्छा, डकैती के लिए स्पेशल मिलिट्री कोर्ट बनी? डकैती का, उसमें कोई रेप का भी एलिगेशन था। अच्छा। हाँ, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके लिए स्पेशल मिलिट्री कोर्ट बनी थी। ओके, तो नहीं वो केस फिलहाल वो पूरा ट्रायल हुआ, पूरा फाइनल हुआ? बताऊँ जी। पहला ट्रायल हुआ, उसमें ज़मरुद के घर पे जो डकैती हुई थी जी, मैं उसमें सिविल मेंबर था, मैजिस्ट्रेट, एक कर्नल, एक मेजर और दूसरा मैं था। जब वो केस ट्रायल हो गया तो फैसला होना था, वो फैसला होना था बाई मेजॉरिटी। 3 मेंबर थे जो 2 फैसला करें। मुझे वो कर्नल साहब के कोई उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं लगी। अच्छा, मैंने पहले फील कर लिया था, कुछ स्मेल कर लिया था, कभी वो बिल्डिंग का नक्शा लेकर आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी प्रोसिक्यूटर को सीमेंट मंगवा रहे हैं। मुझे उसकी इंटेंशन सही नहीं लगी। मुझे कहने लगा ये क्या करना है। मैंने कहा देखें, भुट्टो के बाद ये सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड केस है, डेली अखबारात में आता था, अखबारात की पूरी टीम होती थी, सारा रिपोर्ट होता और ज़मरुद का। हाँ, उनका बिल्कुल। तो मैंने कहा जी बात ये, और ये मिलिट्री कोर्ट है, इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट। ओके, अगर हमारा ज़मीर कन्विंस है कि ये मुल्ज़म है तो हमने सज़ा देनी, वरना नहीं सज़ा देनी। मुल्ज़म पकड़े गए? मुल्ज़म पकड़े गए थे ना, 7 मुल्ज़म थे, जिसमें खिच्ची भी और दूसरे भी, फारूक बंदियाल वगैरह वगैरह, बड़े बड़े घरों के लोग थे। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े घरों के लोग थे। मुकम्मल हो गया। उन्होंने बयान नहीं दिया अपना कि था या नहीं था? मुल्ज़मान ने तो इनकार ही करना होता है ना, वो तो एक रूटीन है। पाकिस्तान के टॉप के जो वकील थे उसमें शामिल थे। अच्छा, जो टॉप के वकील थे, ख्वाजा सुल्तान, खालिद रांझा, ये एहसन जफर, अच्छा, यानी जो भी आप बड़े से बड़े वकील का नाम ले, टॉप के जो वकील थे, यानी लेट क्लास के बच्चे, और जाहिर बात है फिर उन्होंने पैसे तो अच्छे खासे लगाए, और सारी एविडेंस मैंने लिखवाई। वो जितनी जरा करते थे उसका मैं लिखवाता, डिक्टेशन में देता था, वो बैठे रहते थे कर्नल मेजर दोनों। तो 2 दिन हो गए कि जी नहीं कुछ नहीं, केस में फलाना। मैंने कहा जी नहीं, ऐसा करते हैं, मैं और मेजर साहब लिख देते हैं, आप डिसएग्री कर दें। बिल्कुल सही। आप एक्विटल का लिख दें, हम कन्विक्शन का कर देते हैं कि नहीं जी। फिर ये हुआ एक दिन, फिर मेरे घर का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक मेरे कुलीग आ गए, आज भी जिंदा है वो। अच्छा, आए, मैंने कि बताएं किस लिए हैं, कि यार मैं इसलिए आया हूँ, वो जो केस चल रहा है उसमें कर्नल साहब को तो उन्होंने कर लिया है काबू। ठीक है, आपके पास आया, मैं 21 लाख रुपया लेकर आया हूँ, गाड़ी में मौजूद है। चौथा उस वक्त 21 लाख रुपया, 21 लाख, जब डॉलर 1977 में? नहीं जी, 1977 के 79 80 में 80 हो गया था। 80 हाँ, 1980 में। 80 में उस वक्त डॉलर मेरा ख्याल है 8-9 रुपए का था। अच्छा, उससे आप अंदाजा कर लें कितना था। 21 लाख रुपया। हाँ, तो क्या कि जी हमने कर्नल को कर लिया, अगर आप बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, यानी 21 लाख रुपया 1980 हाँ, ये मुझे ऑफर दी। मैंने कहा देखे बात है, अगर मैं चाहूँ ना कि सस्ती शोहरत लूँ तो मैं आपके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा सकता हूँ, अभी आपको गिरफ्तार करवा सकता हूँ। आपकी जरूरत कैसे हुई, आप ऐसा करें प्लीज़ कि मेरे घर से आप चले जाएं बाइज्जत तरीके से, और दोबारा खबरदार आपने नाम लिया था। तो फिर ये हो गया। अगले दिन फिर मेरी मीटिंग हुई, मैंने मेजर साहब से कहा, मैंने मेजर साहब ज़रा अलग मीटिंग करनी है आपसे। हम अलग कैपरी में बैठ गए चाय के लिए। मैंने कहा आपने कितने पैसे लिए? एकदम स्टंट हो गया वो। क्यों? मैंने कहा, मैंने सारा वाकया बताया। मैंने कहा मुझे इतने ऑफर दे रहे थे। अच्छा, तो मैंने कहा देखें ऐसा ना हो कहीं कर्नल साहब ने पैसे ले लिए, मुझे हजम करवा दें, ठीक नहीं बात। अच्छा, कहने लगा ठीक है जी, कल देखेंगे। अच्छा, लो जी, कल हुए, कर्नल साहब कहने लगे। मैंने कहा सर वो लिख लेते हैं फैसला, फिर अब कई दिन हो गए, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपनी फाइंडिंग्स दें। बिल्कुल सही, तो बताएं क्या है। मैंने कहा मैं कर्नल साहब, जो मेजर साहब कहते हैं मैं एग्री करता हूँ। मैंने कहा हाँ, जबरदस्त। मेजर कहने लगा कि हाँ जी मेजर बताओ, कि मैंने सर केस पढ़ा है रात सारा। केस तो बनता है, 100% कन्विक्ट होते हैं। तो बिल्कुल सही। हाँ, तो मैंने कहा चलो जी लिखे फिर। तो कर्नल कहने लगे जी फिर ठहर जाए, कल लिखेंगे। अच्छा, फिर 2 दिन के लिए छुट्टी लेके चले गए। एडजन हो गया 2 दिन, और 2 दिन के बाद जब आए तो फिर हमने वो कन्विक्शन का फैसला लिखा। अच्छा, उसे भी साइन किया, उसके भी पैसे वापस कराए। मेरा ख्याल है कुछ क्या होगा, इसलिए 2 दिन गायब रहे, और फिर हमने भेजकर रिपोर्ट भेज दी वहाँ मिलिट्री कोर्ट में। यानी आपने मुल्ज़मान को कन्विक्ट किया, लिख दिया, कन्विक्ट किया, उन्हें कोड़े लगे और उनके सजाएं वगैरह दी। यानी पहली दफा मिलिट्री कोर्ट में पहली दफा। तो बस उसके बाद फिर मैंने आके डी साहब से कहा, मैंने कहा प्लीज़ अब 1 साल हो गया मुझे, अब आप ऐसा करें कि मुझे आप लिख देंगे, फारिग कर दें।
अच्छा। डीसी साहब ने लेटर लिख दिया, तो लेकिन एमएलए हेडक्वार्टर से आया कि नहीं, कर्नल और मेजर विल बी चेंज, मैजिस्ट्रेट विल रिमेन सेम। तो फिर दूसरी मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूट हुई, वो फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। चले सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।